नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बेटी का पड़ोसी से ब्याह करना फूल सिंह को इतना खला कि गुस्से में उसने पड़ोसी सुरेंद्र का ही नहीं अपना भी परिवार बर्बाद कर दिया। गांव में आज भी ज्यादातर घरों में दिन ढलते ही रात का खाना बन जाता है। शाम के यही कोई 6:30 बजे खाना खाकर सुरेंद्र सोने के लिए जानवरों के बाड़े में चला गया था। उसके जाने के बाद सुरेंद्र की पत्नी ममता, बेटा कुलदीप, दीपक, रतन और बहू प्रभा खाना खाने की तैयारी करने लगी थी। सभी खाने के लिए बैठने जा रहे थे। तभी प्रभा के पिता फूल सिंह पाल, चाचा राम प्रसाद, भाई लाल सिंह, उसके मौसेरे भाई टुंडा के साथ उनके यहाँ आ पहुंचे। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो कोई चौपड़ लिए था तो कोई डंडा। उन्हें इस तरह आया देखकर घर के सभी लोग समझ गए कि इनके इरादे नेक नहीं है। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्होंने प्रभा को पकड़ा और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। प्रभा की सास ममता बहू को बचाने के लिए दौड़ी तो हमलावरों ने उसे भी कुल्हाड़ी से काट डाला। ममता प्रभा की 9 महीने की बेटी को लिए थी। हत्यारों ने उसे छीनकर एक और फेंक दिया था। 2 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद हमलावरों ने कुलदीप को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। कुलदीप जान की भीख मांगने लगा तो फूल सिंह ने कहा, कुलदीप, तुझे हम जान से नहीं मारेंगे, तुझे तो अपाहिज बनाकर छोड़ देंगे ताकि तू उम्र भर चलने को तरसे और अपनी बर्बादी पर रोता रहे। इतना कहकर फूल सिंह ने कुलदीप के दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। सुरेंद्र की बुआ श्यामा और छोटे छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते रहे और गांव वालों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन गांव का कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर इस विभत्स नजारे को देखते रहे। कुछ ही देर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर जिस तरह हमलावर आए थे उसी तरह फरार हो गए। सुरेंद्र का घर खून से डूबा हुआ था। 2 महिलाओं के खून से लथपथ शव पड़े थे, जबकि कुलदीप दर्द से तड़प रहा था। हमलावरों के जाने के बाद गांव वाले जुटने शुरू हो गए। खबर सुनकर सुरेंद्र और उसके माता पिता, भाई, चाचा आदि आ गए थे। लोमहर्षक नजारा देखकर वे भी सन्न रह गए। सुरेंद्र ने पुलिस चौकी साड़ को फोन करके इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी वीरेंद्र प्रताप यादव घटना की सूचना कोतवाली घाटमपुर को देकर हेड कांस्टेबल अरविंद तिवारी, कांस्टेबल रईस अहमद, भीम प्रकाश, परवेश मिश्रा, संजय कुमार के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। घटना की सूचना पाकर कोतवाली घाटमपुर के प्रभारी गोपाल यादव और सीओ जेपी सिंह भी गांव ढुकुआपुर के लिए चल पड़े थे। ढुकुआपुर से पुलिस चौकी 8 किलोमीटर दूर थी, इसलिए पुलिस टीम को वहां पहुंचने में पौना घंटा लग गया था। 3 लोगों को खून में लथपथ देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। देखकर ही लग रहा था कि ये सब कुछ दुश्मनी की वजह से हुआ है। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। कुलदीप दर्द से तड़प रहा था। पुलिस ने कुलदीप को स्वरूप नगर के एसएनआर अस्पताल भिजवा दिया। सूचना मिलने पर एसपी अनिल मिश्रा भी वहां पर आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानना चाहा, लेकिन पुलिस के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। लोग अलग अलग बहाने बनाकर वहां से खिसकने लगे। पुलिस समझ गई कि डर या किसी अन्य वजह से लोग कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हमलावरों ने सुरेंद्र की पत्नी ममता और बहू प्रभा की हत्या कर दी थी, जबकि बेटे कुलदीप के दोनों पैर काट दिए थे। पुलिस ने जब सुरेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये सब कुलदीप की ससुराल वालों ने किया है। पुलिस ने सुरेंद्र पाल की ओर से फूल सिंह, उसके बेटे भाई राम प्रसाद पाल, लाल सिंह, टुंडा उर्फ मामा और राम प्रसाद उर्फ छोटे के खिलाफ धारा 302, 307, 452 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भिजवा दिया था। इस लोमहर्षक कांड के बाद गांव में दहशत फैल गई थी। गांव वाले दबी जुबान से तरह तरह की बातें कर रहे थे। एसएसपी यादव ने सीओ जेपी सिंह को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करे। सीओ ने तुरंत ही प्रभारी निरीक्षक गोपाल यादव और चौकी प्रभारी वीरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की।
पहली टीम में एसआई अखिलेश मिश्रा, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, परवेश बाबू और इरशाद अहमद को शामिल किया गया, जबकि दूसरी टीम में हेड कांस्टेबल अरविंद तिवारी, कांस्टेबल रहीस अहमद, अजय कुमार यादव और भीम प्रकाश को भी शामिल किया गया। चूंकि आरोपी अपने घर से फरार थे, इसलिए पुलिस टीम उनकी तलाश में संभावित जगहों पर छापे मारने लगी। आखिर सुबह होते होते पुलिस को सफलता मिल ही गई। पुलिस ने फूल सिंह, लाल सिंह और राम प्रसाद उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो इस खूनी तांडव की जो कहानी सामने आई वो प्यार की प्रस्तावना पर लिखी हुई थी। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की एक तहसील है घाटमपुर। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा है एक गांव धुकुआपुर। इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन गडरियों की संख्या कुछ ज्यादा है। इसी गांव में सुरेंद्र सिंह पाल भी अपने परिवार के साथ रहते थे। वैसे सुरेंद्र पाल का पुश्तैनी मकान गांव के बीचों बीच था, लेकिन भाइयों में जब बंटवारा हुआ तो वो गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर मकान बनाकर रहने लगा। सुरेंद्र के परिवार में पत्नी ममता के अलावा 3 बेटे कुलदीप, दीपक और करण थे। कुलदीप पढ़ाई के साथ पिता के काम में भी हाथ बटाया करता था। सुरेंद्र के पड़ोस में ही फूल सिंह पाल का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और एक बेटी प्रभा थी। प्रभा और कुलदीप एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों आसपास ही रहते थे, इसलिए स्कूल भी साथ साथ आते जाते थे। दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ते हुए जवान हुए तो उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुलदीप और प्रभा का प्यार कुछ दिनों तक तो चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन वो इसे ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों से छिपा नहीं सके। वैसे भी प्यार कहाँ छिप पाता है। दोनों के प्रेम संबंधों की बात गांव के लोगों तक पहुंची तो लोग उनके बारे में चटकारे ले लेकर बातें करने लगे। गांव वालों से होते हुए ये बात किसी तरह प्रभा और कुलदीप के घर वालों के कानों तक पहुंची तो फूल सिंह ने पत्नी रानी से बात करके प्रभा पर पाबंदी लगा दी कि वो घर के बाहर अकेली नहीं जाएगी। कहते हैं बंदी से लगाने से मोहब्बत और बढ़ती है। प्रभा की कुलदीप से मुलाकात भले ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन फोन के जरिए बात होती रहती थी। चूंकि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वे प्यार में आने वाली हर रुकावट का विरोध करेंगे, इसलिए वे बगावत पर उतर आए। जमाने की परवाह किए बगैर अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वे जनवरी 2012 में अपने अपने घरों को छोड़कर हरियाणा के गुड़गांव शहर चले गए। गुड़गांव में कुलदीप का एक दोस्त रहता था। कुलदीप ने उसी की मदद से आर्य समाज रीति से प्रभा के साथ शादी भी कर ली। दोस्त की मदद से उसे दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई थी। इसके बाद कुलदीप दिल्ली में किराए पर कमरा लेकर प्रभा के साथ रहने लगा। प्रभा के इस तरह भाग जाने से फूल सिंह की बहुत बदनामी हुई। उसने 16 जनवरी 2012 को थाना घाटमपुर में कुलदीप के खिलाफ प्रभा को बरगला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में उसने प्रभा को नाबालिग बताया था। मामला नाबालिग लड़की का था, इसलिए पुलिस ने सुरेंद्र पाल और उसके परिवार वालों पर शिकंजा कसा। मजबूरन कुलदीप को वापस आना पड़ा। चूंकि कुलदीप के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार करके पूछताछ की। प्रभा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल में प्रभा की उम्र 18 साल से ऊपर निकली। वो संभोग की अभ्यस्त पाई गई। प्रभा ने कुलदीप की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने कुलदीप के साथ अपनी मर्जी से जाकर शादी की थी। प्रभा ने सबूत के तौर पर अपने और कुलदीप के शादी के फोटो भी दिखाए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और कुलदीप को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। मजिस्ट्रेट के सामने प्रभा के बयान कराए गए तो प्रभा ने वही सब कहा जो उसने पुलिस के सामने चीख चीख कर कहा था। प्रभा के बयान और उसके बालिग होने की रिपोर्ट के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने प्रभा को उसकी मर्जी के अनुसार जहां और जिसके साथ जाने व रहने की इजाजत दे दी। अदालत के फैसले के बाद प्रभा ने अपने घर के बजाय सास ससुर के साथ जाने की इच्छा जताई तो पुलिस ने उसे कुलदीप के घर पहुंचा दिया। बेटी के इस फैसले से फूल सिंह और उसके घर वालों ने बड़ी बेइज्जती महसूस की। कुछ दिनों के बाद कुलदीप भी छूटकर घर आ गया। माहौल खराब ना हो इसलिए कुलदीप प्रभा को लेकर फिर से दिल्ली चला गया। जनवरी 2013 में प्रभा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने शिवानी रखा। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। शिवानी भी 9 महीने की हो गई। अपने माता पिता से भी कुलदीप के संबंध ठीक हो गए थे। वो अक्सर घर वालों से फोन पर बातचीत करता रहता था,
लेकिन फूल सिंह ने बेटी से हमेशा के लिए संबंध खत्म कर दिए थे। कुलदीप बेटी का मुंडन संस्कार कराना चाहता था, इसलिए घर वालों से बात करके वो पत्नी और बेटी को लेकर 9 अक्टूबर 2013 को अपने गांव ढुकवापुर आ गया। सुरेंद्र पाल ने मुंडन संस्कार की सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। 10 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से शिवानी का मुंडन संस्कार हुआ। प्रभा के माता पिता ने कुलदीप को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया था। वो कुलदीप से खुंदक खाए बैठे थे, इसलिए सुरेंद्र ने मुंडन कार्यक्रम में फूल सिंह और उसके परिवार वालों को नहीं बुलाया था। गांव वाले मुंडन की दावत खाकर जब लौट रहे थे तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। वे बातें फूल सिंह ने सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने उसी समय कुलदीप और उसके घर वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बारे में उसने अपने भाई राम प्रसाद से सलाह मशवरा करके उसे भी शामिल कर लिया। अब इंतजार था सुरेंद्र के मेहमानों के चले जाने का। 13 अक्टूबर को उसके यहाँ से सभी मेहमान चले गए, केवल सुरेंद्र की बुआ श्यामा रह गई थी। 14 अक्टूबर 2013 की शाम सुरेंद्र खाना खाकर घर से करीब 50 मीटर दूर जानवरों के बाड़े में सोने चला गया। उसकी पत्नी ममता बच्चों को खाना खिलाने की तैयारी कर रही थी। तभी फूल सिंह, लाल सिंह, राम प्रसाद इत्यादि कुल्हाड़ी, चौपड़ और डंडे लेकर सुरेंद्र के घर में दाखिल हुए। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने प्रभा की हत्या की, क्योंकि उसकी वजह से समाज में उनकी नाक कटी थी। ममता बहू को बचाने आई तो उन्होंने उसे भी मार दिया। उसके बाद कुलदीप के दोनों पैर काट दिए। इतना सब करके वे फरार हो गए। पुलिस ने फूल सिंह, लाल सिंह, राम प्रसाद उर्फ छोटे पाल से पूछताछ करके सभी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने टुंडा उर्फ मामा से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि उसका एक हाथ कटा था, एक हाथ से वो किसी पर हमला नहीं कर सकता। दूसरे पुलिस जब उसके घर फरीदपुर पहुंची तो वो घर पर ही सोता मिला था। अगर वो हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल होता तो वो अन्य हमलावरों की तरह वो भी घर से फरार होता। वो आराम से अपने घर में नहीं सो रहा होता। उधर सुरेंद्र का कहना है कि टुंडा घटना में शामिल था। पुलिस ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। सच्चाई जो भी हो, इस लोमहर्षक कांड ने ये तो साबित कर दिया है कि लोग खुद को कितना भी आधुनिक कहे, लेकिन अभी उनकी सोच नहीं बदली है। अगर फूल सिंह बेटी की पसंद को स्वीकार कर लेता तो उसे इस जघन्य अपराध के आरोप में जेल न जाना पड़ता। फिलहाल कुलदीप सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।